वो सक्रिय रहने के लिए बाहर की बात कर रहे हैं। अपने शरीर को और मन को हमेशा सक्रिय रखिए, उसको हमेशा व्यस्त रखिए, उसे किसी कर्म से बांध दीजिए ताकि वो निरंतर कर्म करता रहे और अपने अंदर विश्राम में रहे। मजदूर होने के लिए कोई स्पर्धा है क्या? आपको मजदूर होना है, आपको भिखारी होना है, वहां पे कोई कंपटीशन है नहीं। लेकिन आपको एक ऊंचे पद पर नौकरी करने के लिए चैलेंज है, आपको सामना करना पड़ेगा लोगों की चुनौतियों का, आपको खुद को साबित करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो दुखी इंसान होता है वो लोगों को टालता है। जो दुखी इंसान होता है, जो परेशान होता है, उसके पास अगर कोई हंसी मजाक भी करे तो वो सीरियसली लेता है। जो अपने अंदर विश्राम में रहता है वो कभी नहीं थकता। जो अपने अंदर उलझा हुआ रहता है वो तुरंत थक जाता है। बाहर से आपकी हड्डियां कितनी भी चूर चूर ना हो जाए, वापस जोड़ी जा सकती है, क्योंकि जोड़ने वाला अंदर है। जब तक आपके अंदर प्राण है तब तक डॉक्टर्स आपके शरीर को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। अगर आपके अंदर के प्राण ही अगर डावाडोल हो गए तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर प्राण शक्ति है तो आपके बाहर के शरीर को पूरी तरह ठीक ठाक करेगी। लेकिन आप अगर अंदर से टूट गए तो बाहर आपका शरीर कितना भी तंदुरुस्त क्यों ना हो वो नाकारा हो जाएगा। अफजल खान शिवाजी महाराज के सामने कितना बड़ा था, विशाल था, लंबा था, चौड़ा था और ताकतवर तो इतना था कि किसी की गर्दन को यूं मोड़ दे, फिर भी छत्रपति के आगे एक न चली। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अंदर से हिला हुआ था और छत्रपति अंदर से विश्राम में थे। उनको पता था दो ही चीजें होगी, या तो मैं मारा जाऊंगा या तो मैं उसे मार दूंगा। क्यों? उनको पता था ये दगा करेगा, सांप है, डसेगा, उसका स्वभाव है वो डसना, और जहर जो भरा है अंदर तो वो डसेगा, वो जहर को छोड़ेगा। जब आगरा में उनको पकड़ा गया, उनके साथ धोखा किया गया, आप राजा की तरह वहां पे आओगे और एक राजा की तरह आप जाओगे, ये जो उनको बताया गया था ऐसा नहीं हुआ। उनका अपमान हुआ, उनके साथ धोखा हुआ, तो उनको पीछे की लाइन में एक सरदार की तरह खड़ा किया गया। देखिए आसपास में पूरी तरह मौत मंडरा रही है, फिर भी अंदर से स्थिर है, अंदर से बिखरे नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक वो हिल गया अंदर से, किल्लत को फेंक दिया, औरंगजेब का अपमान करके चले गए अपने निवास। कहां से आई इतनी हिम्मत? क्योंकि अंदर से स्थिर है। नजर कैद में अगर जब पकड़ा गया, पता था अभी हर दिन मौत क्या कर रही है, कस रही है, कितने भी कसने दो, अंदर से पूरी तरह शांत थी, इसलिए छूटने का मार्ग मिला। हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, हम उनको अवतार का टैग लगाकर अपना पल्लू झाड़ लेते। जब जब महान लोगों की बातें आती है ना, नहीं वो अवतार थे, तो तुम किसके अवतार हो भाई? फिर तुम क्या बकवास हो, कचरा पैदा हुए तुम। अगर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम अगर मनुष्य के जन्म में आए, लीला करके चले गए, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बताना चाहते आप मनुष्य होकर भी ईश्वर बन सकते हो। लेकिन हमने वो उसको नहीं पकड़ा, नहीं वो तो ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकते नहीं। ये जिम्मेदारी टालने का एक जरिया है, क्योंकि उनके जैसी तपस्या, उनके जैसे आचरण और उनके जैसे संघर्ष आप भी करोगे तो आप भी उतने महान हो जाओगे ना। क्या बड़ी बात है उसके अंदर? आप सो ना, और अंदर से विश्राम में आप तभी जा पाओगे जब आप सच को जानोगे। और सच क्या है? सच ये है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, मैं तो चेतना हूँ, ऊर्जा हूँ। वही तो मुझे ढूंढना है कि मैं कौन हूँ। अगर मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन? इसलिए आपको अंदर देखना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा। हम घर, बंगला, गाड़ी, ये प्रॉपर्टी, ये वो, प्रतिष्ठा, नाम, मान, सम्मान, इसमें इतने उलझे हैं कि हमारा जीवन क्या है और किस लिए यही भूल जाते। पूरा जीवन निकल जाता है, फिर पता चलता है कि मैं तो जिया ही नहीं। अंदर आपने आंखें बंद की तो हम डर जाते हैं, इतने विचार आते कि नहीं आते। तो विचार को शांत करना है, तो शांत कैसे होंगे? आप उससे सहयोग मत करो, फिर क्या करो? फिर देखो, सिर्फ देखो, विचारों को सिर्फ देखो। आपकी चेतना एक ही पल में एक विचार के साथ में आगे भाग जाएगी, वापिस उसको पकड़ो, जगह पे लेके आओ। और इसीलिए ध्यान सिखाया गया है। जो चीज इस्तेमाल में नहीं आती वो खत्म हो जाती है। सही है गलत है? आप जो भी चीज इस्तेमाल नहीं करते वो खराब होती है कि नहीं होती? तो और भी बाकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो हम हमारे अंदर डेवलप करनी चाहिए ताकि हम असीमित गतिविधियाँ पूर्ण कर सके और हमारा काम जो है वो बेहतर बना सके। हम खुद को इतनी भाग दौड़ में भी विश्राम में कैसे रख सकते हैं, ये आज मेरा सवाल है। दोस्तों, जब तक मनुष्य जिंदा है, वह एक जिंदा जीव है तो गतिविधि करेगा। तो सदगुरु यहाँ पे हमें आज विश्राम की बात कह रहे हैं। आपने कभी सुना होगा कि वह सक्रिय रहने की भी बात करते हैं। आपको निरंतर सक्रिय रहना चाहिए। जब सक्रिय रहते हैं तो वो कहते हैं विश्राम करना चाहिए। ये थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है हमें। सक्रिय रहे या विश्राम में रहे, ये थोड़ी सी उलझन है। कभी बोलते हैं आप सक्रिय रहो, हमेशा कुछ करते रहो, कर्म तो करते रहना चाहिए, हो ही रहा है तो आप थोड़ा ध्यान दो। हो तो रहा ही है तो बस ध्यान दो, सजग रहो कि मेरे हाथों से कौन से कर्म हो रहे हैं,
मेरे हर क्रिया के पीछे कौन से इरादे हैं, उसके बारे में सजग रहो। और यहाँ पर कह रहे कि विश्राम में रहो। निरंतर शब्द का अर्थ क्या हुआ? हमेशा, हर पल। जो मनुष्य हर पल अपने अंदर, कहाँ पर? अपने अंदर, वो अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे। वो सक्रिय रहने के लिए बाहर की बात कर रहे हैं। अपने शरीर को और मन को हमेशा सक्रिय रखिए, उसको हमेशा व्यस्त रखिए, उसे किसी कर्म से बांध दीजिए ताकि वो निरंतर कर्म करता रहे और अपने अंदर विश्राम में रहिए। थोड़ी सी मुश्किल बात है, आमतौर पर यहाँ पर ही सभी उलझन है। पहला जो भाग है इस संदेश का, वो क्या कह रहा है कि आपको एक व्यक्ति होने के नाते निरंतर अपने अंदर विश्राम में रहना चाहिए। अगर आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी नहीं तो वो काम करने में कोई सार्थकता भी नहीं है। जो चीज़ आपको चैलेंज करे वही चीज़ आपके जीवन में मायने रखती है। जिस चीज़ ने कभी आपको चैलेंज नहीं किया उस चीज़ को इस संसार में कोई अर्थ नहीं है। मजदूर होने के लिए कोई स्पर्धा है क्या? आपको मजदूर होना है, आपको भिखारी होना है, वहाँ पे कोई कंपटीशन है क्या? नहीं है। लेकिन आपको एक ऊंचे पद पर नौकरी करने के लिए चैलेंज है। आपको सामना करना पड़ेगा लोगों की चुनौतियों का, आपको खुद को साबित करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? हाँ, आपकी फसल बर्बाद हो जाए इसके लिए कोई चैलेंज होता है क्या? नहीं, फसल अच्छी आए इसलिए चैलेंज होता है। तो जीवन में जहाँ चैलेंज है ना, वो सभी चीज़ें कुछ अर्थ रखती है, लेकिन हमारा मन चैलेंज से भागता है। क्या ऐसा नहीं है? हमारे अंदर डर है, असफलता का डर, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। अगर मैं असफल हो गया तो मेरा अपमान होगा, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, मैं मेरी नज़रों में गिर जाऊंगा। मेरे घर वाले क्या सोचेंगे कि कैसे असफल आदमी के साथ हम जीवन जी रहे। मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरा बाप कितना नाकारा है, बीवी क्या सोचेगी, मेहमान क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे। तो ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो दिमाग हमारा कभी शांत रहता ही नहीं है। हम सो भी जाते हैं फिर भी हमारा दिमाग काम ही करता रहता है, काम ही करता रहता है। आपने देखा होगा जो लोग बाहर के, उनका शरीर शांत रहता है, उनका शरीर ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता, काम भी नहीं रहता, आलसी रहते हैं। आमतौर पर जो लोग आलसी रहते हैं उनके अंदर बड़ी गतिविधियाँ चलती रहती, वो शांत नहीं रहते। आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आपके शरीर को सक्रिय रखोगे, उसको किसी काम में उलझाए हुए रखोगे, तो आपका दिमाग शांत रहता है कि नहीं रहता है? अगर आपका शरीर काम में नहीं है तो आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है, और जितना आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है उतने आप थकान से भर जाते। कुछ किया नहीं, ऐसे ही थक जाते, बैठे बैठे थक जाते। आपके दिमाग में अगर कोई टेंशन है, कोई समस्या है, आपके घर में कोई समस्या हो गई है, प्रॉब्लम हो गया है, झगड़े हो गए, या कोई संकट आप पे आया है, तो उसके बारे में सोचते सोचते आपका दिमाग बैठे बैठे थक जाता है। आप लोगों को बोलते ज़रा दूर रहे, ज़रा शांत रहे, मुझे टेंशन मत दे। क्यों? वो पहले से टेंशन में। जो दुखी इंसान होता है वो लोगों को टालता है। जो दुखी इंसान होता है, जो परेशान होता है, उसके पास अगर कोई हंसी मजाक भी करे तो वो सीरियसली लेता है। जो गंभीर लोग होते हैं ना, उनको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो अपने अंदर से बहुत उलझे हुए रहते, हमेशा व्यस्त रहते। तो सदगुरु वही बात कर रहे हैं। आप आज जो गतिविधियां कर रहे हैं, खाना खा रहे, सो रहे, दो पैसे कमा रहे, कुछ चुनिंदा लोगों में आपकी थोड़ी सी हैसियत है, थोड़ा मान सम्मान है, राम राम करते हैं बस। अगर आपको कोई पूछे क्या कर रहे हो, नहीं सांस ले रहा हूं, तो एक भद्दा मजाक लग जाएगा। सांस ले रहा हूं, सभी तो ले रहे हैं ना, ये कोई गतिविधि है? आप अगर कह रहे गहरी सांस ले रहा, तो इसमें कुछ खास बात है। आमतौर पर 30 सेकंड तक लोग सांस भर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। 30 से 40 सेकंड तक थोड़े परेशान हो जाते, 40 से 60 तक बस 10% रह जाते।
10 लोगों को बोलो आप सांस रोक लो, तो 1 मिनट में 90 लोग जवाब दे जाएंगे, 10 ही टिकेंगे। और 1 मिनट के आगे सिर्फ 1-2 ही टिकेंगे। सांस लेना कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन उसमें भी खास बात है, एक सीमा है, 1 मिनट का दायरा है, उसको तोड़ नहीं सकते। आप करना कोशिश, सामने आप स्टॉप वॉच चालू कर देना आपके मोबाइल में और सांस को रोक लेना और देखना कब तक आप उसको रोके रख सकते हैं। साधु संत जो होते हैं, सन्यासी, वह 1 मिनट में 5-6 सांस लेते हैं। आमतौर पर हम 12-13 सांस लेते हैं। जो स्वस्थ नहीं रहता वो 15-16-20 तक सांस लेता है। एक स्वस्थ इंसान ने 10 से 12 सांस लेनी चाहिए। कहते हैं हमारी जो आयु होती है वह सालों के आधार पर नहीं रहती, सांस के आधार पर रहती। आपको जीवन में आपके रिचार्ज में इतनी सांस लिखी गई है, आप उतनी ही लोगे। आप जल्दी जल्दी सांस लोगे तो आपका जीवन जल्दी खत्म हो जाएगा। आप धीरे धीरे सांस लोगे तो लंबा जीवन जिएंगे। और ये सच है। कैसे सच है मैं आपको बता दूं। बीज है हमारे पास, बीज होता है ना, अनाज का बीज। तो पहले जमाने में बीज 2-2, 3-3, 4-4 साल चलते थे ना। आज 1 साल से अगर ज्यादा हो गया तो 40% बीज उगता ही नहीं है, मर जाता है ना। तो पिछले जमाने में लोग जो राख बचती थी जलाने के बाद, चूल्हे की राख, उसको उसमें मिलाते थे। किसमें? बीज में। और उसको मिट्टी के घड़े में गोबर से पूरा मुंह बंद करके रखते थे। तो 2-2, 3-3 साल तक वो चलता था बीज। आपको पता है ऐसे क्यों होता था? ऐसे इसलिए होता था कि जो बीज होता है वह जितनी तेजी से सांस लेगा उतनी जल्दी उगेगा। उसको आपने अगर थोड़ा सा मॉइस्चर दे दिया तो वो जल्दी जल्दी सांस लेता है। जितना जल्दी सांस लेगा उतना जल्दी क्या करेगा, वो उस बीज से फुटकर बाहर आ जाए। इसलिए उसको जितना आप सूखा वातावरण दो उतना आप धीमी सांस लेता है। आप प्याज देखना, अगर आप उसे सूखा माहौल दे दो तो वह सड़ता नहीं है। अगर आप उसने सूखता नहीं है। तो अगर आपने उसको अगर मॉइस्चर दे दिया, आर्द्रता दे दी, गीला गीला अगर हवा उसके अंदर चली गई तो वह स्प्राउटिंग कर उठता है। इसके पीछे साइंस है। जितना ज़्यादा लंबा आपको उसको जलाना है उतनी उसकी सांस क्या होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए। अगर वो बीजों के लिए अगर लागू होता है तो हमें भी लागू होता है। ये शरीर भी एक पदार्थ है, ये उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये शरीर जितनी धीमी सांस लेगा उतना लंबा जिएगा। ये हमेशा याद रखिए। कुत्ता देखा है आपने? कुत्ता हमेशा ऐसा करता है ना हमेशा, इसलिए वो कम जीता है। जितना धीमा सांस लेगा उतना लंबा जिएगा। तो इसीलिए तो प्राणायाम कहा गया है। तो गतिविधि के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम गतिविधि को सीमा के परे लेके जाए तो वह असीम हो जाती। खेती तो हर कोई करता है। 1 एकड़ में 1 लाख रुपए तो कोई भी कमा सकता है। 1 एकड़ में 1 साल में 10 लाख को मैं कमा के दिखाई, सीमा को तोड़ दिया। भरोसा नहीं होता। हाँ, इसको कुछ खास है। दूध तो हर कोई निकाल रहा है गाय का, लेकिन आप 50 लीटर निकाल रहे, 60 लीटर निकाल रहे एक वक्त का, वो भी देसी गाय का। आप तो भौचक्के रह जाओगे। अरे ये क्या बात कर रहे हैं। हमारे गुजरात से कृष्णा नाम का बुल लेके गए ब्राजील वाले। वहाँ के जो होस्टिन गाय थी अमेरिका से आई हुई, उसके ऊपर उसका उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग किया, उससे गिरेलोंडा नाम की स्पीशीज तैयार हुई। वो एक वक्त में 60 लीटर दूध देती थी। सीमा को तोड़ दिया ना तो हर बार ओलंपिक में हर विक्रम को तोड़ा जाता है, तो उसी का नाम होता है, उसी को मेडल दिया जाता है। आपको किसी को पता है कि जो IPS IAS होते हैं लोग, जो ऊंचे पद पर, भारत के संविधान का सबसे जो ऊंचा पद है वो IAS का है, IPS का, IRS का जो है। तो इसके अंदर कितने मार्क्स के बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा?
आपको पता है? ऐसा कोई परसेंटेज है क्या? नहीं है, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है। फिर बोले आप कैसे मिलेगा? आपको टॉप रैंक में रहना पड़ेगा। जितनी ऊपरी मलाई है वही उठाई जाएगी, दूध को कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए मलाई ज़्यादा चाहिए। हेलो, है ना? तो आपको मलाई में आना चाहिए, तो आपको सीमा को तोड़ना पड़ेगा। बाकी लोगों को, जो एवरेज लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी गतिविधियों से ज़्यादा बड़ी गतिविधि करनी पड़ेगी। तो सदगुरु आज हमें वही कह रहे हैं कि एक जो व्यक्ति है, हम निरंतर, हमारे अंदर हम हमेशा उलझे हुए हैं। आपके हाथ में बंदूक है और आपके हाथ कांप रहे हैं, तो बंदूक कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो सटीक निशाना कभी नहीं लगाएगी। बंदूक कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। आपने देखा होगा क्रिकेट में हमेशा एक बात करते हैं कि जो बैट्समैन होता है उसका सिर हमेशा स्थिर होना चाहिए। जब वो गेंद को मारता है तो उसका सिर हमेशा स्थिर होना चाहिए। अगर उसका सिर अगर हिल गया, नजर हटी, दुर्घटना घटी, चले उल्टे पांव पेवेलियन, हेलो, आपको आउट किया जाएगा। अगर बैट से भी लगी तो हवा में चली जाएगी, अगर छूटी तो वो स्टंप पर चली जाएगी। परसों जब हम ब्रह्मगिरी गए थे, वहां पे एक सुंदर नजारा हमने देखा। एक बाज उड़ता हुआ आया। मैंने पहली बार इतनी पास से बाज को उड़ते हुए देखा। वैसे हम यूट्यूब पर, टीवी पर तो हमेशा देखते हैं, लेकिन एक लाइव देखना, हेलो, वो अलग बात होता है। तो वो हवा में बिल्कुल ही अपने पंखों को स्थिर रखे हुए दूर दूर तक जा रहा था। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, एकदम से स्थिर। लेकिन उसका सिर जो है वो इतना सुंदरता से, इतना कोमलता से यहां वहां घूम रहा था। मैं तो वो देख के ही हैरान परेशान हो गया। इतनी सुंदरता से वो अपने सिर को ऐसे वैसे ऐसे ऐसे घुमा रहा था और उसका पूरा शरीर स्थिर था। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपके हाथ में जितनी तेज बुद्धि है आपकी, उतना आपके अंदर स्थिरता चाहिए। अगर आपकी बुद्धि तेज है और आपके दिमाग भी अगर उसके अंदर बिल्कुल ही चंचल है, तो आप नुकसान करोगे। जितनी गाड़ी आप तेज चलाते हो, उतना अपना फोकस कैसे चाहिए? स्थिर चाहिए। तभी आप सीमा को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते। जो अपने अंदर विश्राम में रहता है वो कभी नहीं थकता। जो अपने अंदर उलझा हुआ रहता है वो तुरंत थक जाता है। आपका शरीर थकने से आप कभी नहीं थकते, ये हमेशा याद रखिए। आपका मन थकने से आप कभी नहीं थकते। हम तभी थकते हैं जब हमारी ऊर्जा जवाब दे जाती, हम अंदर से टूट जाते। बाहर से आपकी हड्डियां कितनी भी चूर चूर ना हो जाए, वापस जोड़ी जा सकती है, क्योंकि जोड़ने वाला अंदर है। जब तक आपके अंदर प्राण है, तब तक डॉक्टर्स आपके शरीर को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। अगर आपके अंदर के प्राण ही अगर डावाडोल हो गए तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। हमारा जीवन खुद को संवारता है, खुद को ठीक करता है। आपके अंदर प्राण शक्ति है तो आपके बाहर के शरीर को पूरी तरह ठीक ठाक करेगी। लेकिन आप अगर अंदर से टूट गए तो बाहर आपका शरीर कितना भी तंदुरुस्त क्यों ना हो, वो नाकारा हो जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं। हमारे अंदर की क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, बाहर की नहीं। हम बाहर की क्षमताओं को बढ़ाते। देखिए, आपका शरीर पहाड़ जैसा है, लेकिन आपके अंदर बिल्कुल डर भरा हुआ है, तो पहाड़ का शरीर क्या काम का? अफजल खान शिवाजी महाराज के सामने कितना बड़ा था, विशाल था, लंबा था, चौड़ा था और ताकतवर तो इतना था कि किसी की गर्दन को यूं मोड़ दे। फिर भी छत्रपति के आगे एक ना चली। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अंदर से हिला हुआ था और छत्रपति अंदर से विश्राम में थे। उनको पता था दो ही चीजें होगी, या तो मैं मारा जाऊंगा या तो मैं उसे मार दूंगा। क्यों? उनको पता था ये दगा करेगा, सांप है, डसेगा, उसका स्वभाव है वो डसना। और जहर जो भरा है अंदर, तो वो डसेगा, वो जहर को छोड़ेगा। आप सोचना, जब आगरा में उनको पकड़ा गया, उनके साथ धोखा किया गया, आप राजा की तरह वहां पे आओगे और एक राजा की तरह आप जाओगे, ये जो उनको बताया गया था ऐसा नहीं हुआ, उनका अपमान हुआ।
उनके साथ धोखा हुआ तो उनको पीछे की लाइन में एक सरदार की तरह खड़ा किया गया। देखिए आसपास में पूरी तरह मौत मंडरा रही है, फिर भी अंदर से स्थिर है, अंदर से बिखरे नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक वो हिल गया अंदर से, किल्लत को फेंक दिया, औरंगजेब का अपमान करके चले गए अपने निवास में। कहां से आई इतनी हिम्मत? क्योंकि अंदर से स्थिर है। नजर कैद में अगर जब पकड़ा गया, पता था अभी हर दिन मौत क्या कर रही है, कस रही है, कितनी भी कसने दो, अंदर से पूरी तरह शांत थे, इसलिए छूटने का मार्ग मिला। हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, हम उनको अवतार का टैग लगाकर अपना पल्लू झाड़ लेते। जब जब महान लोगों की बातें आती है ना, नहीं वो अवतार थे। अरे तुम किसके अवतार हो भाई? फिर तुम क्या बकवास हो? कचरा पैदा हुए तुम। अगर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम अगर मनुष्य के जन्म में आए, लीला करके चले गए, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बताना चाहते आप मनुष्य होकर भी ईश्वर बन सकते हो। लेकिन हमने वो उसको नहीं पकड़ा, नहीं वो तो ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ये जिम्मेदारी टालने का एक जरिया है, क्योंकि उनके जैसी तपस्या, उनके जैसे आचरण और उनके जैसे संघर्ष आप भी करोगे तो आप भी उतने महान हो जाओगे ना। क्या बड़ी बात है उसके अंदर? आप सो ना, हम सहते नहीं है, हम जल्दी हार मान लेते, भाग जाते। मुश्किलों से भागना ये हमारी फितरत है। हम रणछोड़ दास का तो फोटो लगा के रखेंगे। हाँ? फिर वो जो दो सेनाओं के बीच में जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, नरसंहार हुआ, उस युद्ध में इस बीच में कुछ भी हथियार हाथ में ना लिए बिना खड़ा रहना, उसका आदर्श क्यों नहीं लेते तुम? रणछोड़ दास का आदर्श क्यों लेते? अगर हमें जीवन में हमारी जो गतिविधियां हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसको सीमाओं को अगर तोड़ना है, उसके लिए सक्षम बनना है, तो हमें अंदर से कैसे बनना पड़ेगा? विश्राम में जाना पड़ेगा। और अंदर से विश्राम में आप तभी जा पाओगे जब आप सच को जानोगे। और सच क्या है? सच ये है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, मैं तो चेतना हूँ, ऊर्जा हूँ। वही तो मुझे ढूंढना है कि मैं कौन हूँ। अगर मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन? इसलिए आपको अंदर देखना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा। किसी ने पूछा कि हम विश्राम में कैसे जाएं? समझो आप पहाड़ी में रहते हो और ऊपर से भूस्खलन हो रहा है, अभी कुछ मिनट्स में आपका घर उसके अंदर जाने वाला है, तो आप क्या करोगे? घर में रहोगे या उससे भाग जाओगे? क्या करना चाहिए आपको? किसको बचाना चाहिए, घर को या खुद को? क्या आप घर को बचा सकते हैं क्या? नहीं। फिर किसको बचाना चाहिए? खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि घर आप वापस निर्माण कर सकते हो, आप खुद को वापस निर्माण नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। भूकंप आ रहा है और आपकी बड़ी चीजें घर में है, तो आप घर में से चीजें उठाओगे या खुद को बचाओगे? आप सोच भी नहीं सकते, आपका शरीर आपको लेके बाहर आ जाएगा। तो यह समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति चाहती है कि आप खुद को संवारो, खुद के जीवन को सुंदर बनाओ। हम घर, बंगला, गाड़ी, ये प्रॉपर्टी, ये वो, प्रतिष्ठा, नाम, मान, सम्मान, इसमें इतने उलझे हैं कि हमारा जीवन क्या है और किस लिए, यही भूल जाते। पूरा जीवन निकल जाता है, फिर पता चलता है कि मैं तो जिया ही नहीं। मुझे एक बात बताइए, हमारे अंदर तृप्ति चाहिए। क्या चाहिए? तृप्ति। कुछ भी करते हैं हम, उसमें हमारे जीवन में तृप्ति आनी चाहिए। अगर छोटा बच्चा है और कुछ खाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, तो समझ में आती है बात, क्योंकि उसने अनुभव ही नहीं किया, तो वो अनुभव करना चाहता है, उसके अंदर जिज्ञासा है। लेकिन आप इतने अनुभवी हो गए, फिर भी आपको अगर जिज्ञासा है, तो आपने जो जिया वो व्यर्थ गया। हेलो, बराबर? आपके अंदर जिज्ञासा चाहिए। अगर आप इतने अनुभवी हो गए, तो आपके जीवन में शांति चाहिए और तृप्ति चाहिए। अगर वो नहीं आती है, तो आपका जीवन हमेशा उलझन भरा रहेगा और आपके आजू बाजू में आप मुश्किलें खड़ी करोगे, समस्याएं पैदा करोगे। आप समस्या पैदा करने वाले वायरस बन जाओगे। जहाँ जाओगे बखेड़े खड़े हो जाएंगे, जहाँ जाओगे वहाँ झगड़े हो जाएंगे। बराबर है ना? तो बात क्या है कि हमें अंदर से शांत रहना है। अंदर से मतलब हमारी जो चेतना है, उसके स्तर पर आप अगर गए
तो पहले आपको दिखेगा, जब आप आंखें बंद करते तो आपको बहुत सारे विचार दिखते थे कि यहाँ से ये विचार आया, यहाँ से वो विचार आया, अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हाँ इसने मुझे डुबाया, इसने मुझे फंसाया, इसने मुझे अच्छा हेल्प किया, हाँ इसने मुझे गालियाँ दी, और मैं अरे मेरा यहाँ पे मैंने पैसा रखा है, मैंने तो वहाँ तो लॉक भी नहीं लगाया। ऐसी इतनी सारी बातें हमारे दिमाग में आती रहती। बीच में से कहीं से अगर अच्छी सी किसी खाने का स्मेल आ गया, अरे ये किसने खाना बनाया, तो दिमाग हमेशा अंदर, आपने आंखें बंद की तो हम डर जाते हैं, इतने विचार आते कि नहीं आते। तो विचार को शांत करना है। तो वो शांत कैसे होंगे? आप उससे सहयोग मत करो, फिर क्या करो, फिर देखो, सिर्फ देखो, विचारों को सिर्फ देखो। आपकी चेतना एक ही पल में एक विचार के साथ में आगे भाग जाएगी, वापस उसको पकड़ो, जगह पे लेके आओ। और इसीलिए ध्यान सिखाया गया है। अगर आप ध्यान नहीं कर सकते ना, तो आप काम में उलझ जाओ, किसी काम में इस तरह उलझ जाओ जैसे कि वो काम आपके जीवन का अंतिम काम है। किसी काम से प्रेम करो, करो, पूरी लगन से करो। उससे क्या मिलेगा ये छोड़ दो, वो काम से प्रेम करो। आपको पता है, जब उम्र हो जाती है, रिटायर हो जाती है ना, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं थोड़ा सा घुमा कीजिए आजोबा, थोड़ा घुमा कीजिए। बोले क्यों घूमो? ऐसे ही घुमा कीजिए। ये क्यों का रोग लग गया है। जो युवावस्था में लगना चाहिए वो आज लग रहा है। क्यों का जवाब हमने युवावस्था में लेना चाहिए, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे में क्यों का जवाब लेने का वक्त चला गया। तो आपको कम से कम इतना समझ में आना चाहिए कि इस शरीर को आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जिंदा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये मर जाएगा। जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं आती वो ख़त्म हो जाती है। सही है गलत है? आप जो भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते वो खराब होती है कि नहीं होती? ये प्रकृति क्या बता रही है? देखिए ये पदार्थ है, इसको पदार्थ की तरह देखिए, इसको आप मैं की तरह मत देखिए। ये मैं हूँ, ये पदार्थ है। जैसे मैंने एक सुंदर से अंगूठी पहनी है तो इसे मैं साफ रखता हूँ, सुंदर रखता हूँ। अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो वापस उसको गोल कर लेता हूँ। वैसे ये पदार्थ है, इसको भी मैं अच्छा रखता हूँ। इसका मतलब ये मैं नहीं हूँ, है ना? उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर इस पदार्थ को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा तो ये पदार्थ खराब हो जाएगा। तो स्थिर किसको रखना है? अंदर की चेतना को। अगर उसको स्थिर करें आप तो आपको स्पष्टता आ जाएगी।